और आज शाम दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग और उम्मीदवारों के नामों पर मंथन होगा। सूत्रों के मुताबिक आज की इस बैठक के बाद बीजेपी सीटों के बंटवारे और उम्मीदवारों के नाम का औपचारिक ऐलान भी कर सकती है। गौरतलब है कि बिहार में बीजेपी एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है और ऐसे में सीटों का तालमेल बेहद अहम माना जा रहा है। अब देखना होगा कि किन चेहरों पर बीजेपी भरोसा जताती है और कौन कौन चुनावी मैदान में उतरते हैं। तो आपको बता दें, आज शाम को भी एक बैठक होने वाली है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है जिसमें सीट शेयरिंग और उम्मीदवारों को लेकर चर्चा होगी और बीजेपी उसके बाद सीट शेयरिंग और उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है इस बैठक के बाद से। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। आज शाम बीजेपी के केंद्रीय चुनाव समिति की ये बैठक होने जा रही है। तो बिहार चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, सीट शेयरिंग और उम्मीदवारों को लेकर चर्चा करने के लिए आज शाम एक अहम बैठक है। बीजेपी चुनाव समिति की ये बैठक काफ़ी अहम मानी जा रही है और ये ऐसा माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद से औपचारिक ऐलान बीजेपी की तरफ से ये कर दिया जाएगा कि बीजेपी कितने सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है और ये भी माना जा रहा है कि बीजेपी अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी कर सकती है। और हमारे साथ दिल्ली से इस वक्त ब्रह्म प्रकाश दुबे जुड़े हुए हैं जो जेपी नड्डा के आवास पर मौजूद हैं। ब्रह्म प्रकाश, काफ़ी अहम बैठक चल रही है और क्या ये माना जाए कि आज कम से कम बीजेपी ये तय कर देगी कि कितने सीटों पर वो चुनाव लड़ रही है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अभी तकरीबन 12:15 बजे ये बैठक शुरू हुई थी और अभी कुछ देर पहले जो है मुश्किल से 5 मिनट पहले अभी गृहमंत्री अमित शाह जेपी नड्डा के आवास से निकले हैं। तो तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि 3.25 घंटे से ज़्यादा ये बैठक चली, जिसमें बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं जिनको मैदान में उतारा जाना है बिहार विधानसभा चुनाव में, उन पर चर्चा की गई कि किस सीट से कौन उम्मीदवार होगा, क्योंकि एक एक सीट पर 2 से 3 नाम थे जो संभावित दावेदार थे, उनको लेकर मंथन किया गया है। हम आपको बता दें, जेपी नड्डा के आवास से और भी नेता निकल रहे हैं इस बैठक से, वो तस्वीरें भी साथ साथ दिखाते हैं। हालांकि जो बिहार बीजेपी के नेता हैं उनमें अधिकतर जो नेता वो अभी जेपी नड्डा के आवास पर ही मौजूद हैं। मंगल पांडे जा रहे हैं, इन तस्वीरों में देखा जा सकता है, ये भी बैठक में मौजूद थे। अभी इसके अलावा बाकी नेता भी देखिए एक एक करके धीरे धीरे निकल रहे हैं, देखा जा सकता है। जो है विजय सिन्हा जी को देखा जा सकता है, ये बैठक से निकले हैं। नागेंद्र जी पहले निकल चुके हैं। तो तकरीबन 3.25 घंटे की इस बैठक में मंथन हुआ कि कौन कौन जो दावेदार थे उनमें से किस किस को जो है फाइनल किया जाना है, क्योंकि अभी जो इस बैठक में जो लिस्ट फाइनल की गई है, यही लिस्ट केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में जाएगी और उसके बाद इस पर मोहर लग के जो है लिस्ट आधिकारिक रूप से जारी हो जाएगी। जी बिल्कुल। और इसके अलावा उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की बात करें हम ब्रह्म प्रकाश, तो क्या उम्मीदवारों के नामों पर भी चर्चा हो चुकी है, तय हो चुके हैं, बस औपचारिक ऐलान बाकी है, ये माना जाए? बिल्कुल, 2 महत्वपूर्ण मुद्दे थे जो इस बैठक में जो सोर्सेस से जानकारी मिली थी कि एक तो ये कि जो संभावित प्रबल दावेदार हैं बीजेपी की सीटों पर उनको अंतिम रूप दिया जाए और जो सूची बनेगी उसमें केंद्रीय चुनाव समिति में चर्चा करके उसको आधिकारिक रूप से जारी किया जाए। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये थी कि कुछ अड़चनें 5 से 7 सीटें ऐसी हैं कि जिस पर सिटिंग एमएलए बीजेपी का है, मांग रहे हैं एलजेपी या जेडीयू या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी। कुछ सीटों पर सिटिंग एमएलए जेडीयू के हैं, मांग रहे हैं दूसरे सहयोगी घटक दल, जिसमें एलजेपी भी कुछ 5 से 7 सीटें ऐसी मांग रही हैं, क्योंकि एलजेपी की तरफ से मांग की गई है कि जो उनके 5 लोकसभा सांसद हैं, हर लोकसभा सीट पे 2-2 ऐसी उनको सीटें दी जाएं विधानसभा की, और उसमें
कई सीटों पर जो है बीजेपी या जेडीयू का सिटिंग एमएलए है। तो इस अड़चन को भी दूर करना था, इस पर भी विचार किया गया है। और क्योंकि बीजेपी सहयोगी दलों के साथ चर्चा करके ही अपनी लिस्ट को जारी करना चाहती है, लिहाजा उस पर भी मंथन हुआ है। और अभी जिन सीटों पर चर्चा हो गई है, अब केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक होगी शाम को बीजेपी दफ्तर में, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे, उसमें अंतिम रूप दिया जाएगा और उसके बाद आधिकारिक रूप से वो लिस्ट जारी कर दी जाएगी। जी बिल्कुल ब्रह्म प्रकाश, जिस तरीके से सीट शेयरिंग की बात अगर कही जा रही है और अभी तक दोनों ही गठबंधन, चाहे महागठबंधन की बात करें या एनडीए की बात करें, दोनों में से किसी भी गठबंधन ने अभी तक ऐलान नहीं किया औपचारिक तौर पर कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने जा रही हैं। लेकिन अगर बात करें हम एनडीए की, तो जिस तरीके से मांझी रूठे हुए थे, चिराग पासवान को मनाने की कोशिश की जा रही थी, ये माना जाए कि सब अब ठीक हो गया है, बस औपचारिक ऐलान बाकी रह गया और बीजेपी अब अपने अंदर के उम्मीदवारों के नाम पर ही चर्चा कर रही है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये लगभग सहमति बन चुकी है। कल जो बैठक हुई थी, कल पार्टी के भीतर भी बैठक हुई थी, कल घटक दलों के साथ भी बैठक हुई थी, जो है अमित शाह के आवास पर भी कल बैठक हुई थी। और देखा जा सकता है अभी धर्मेंद्र प्रधान जा रहे हैं जेपी नड्डा के आवास से निकलकर, जो तस्वीरें हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखा रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े भी इस बैठक में मौजूद थे, जो प्रभारी थे। तो अगर जैसे आपने बात की कि सहयोगी दलों के साथ बीजेपी लगातार चर्चा कर रही है, कल लगभग इन प्रिंसिपल आप कहें सैद्धांतिक रूप से सहमति बन गई है कि कितनी सीटें एलजेपी को दी जानी है, कितनी उपेंद्र कुशवाहा को और कितनी जीतन राम मांझी को। हालांकि घटक दल अभी भी दबाव बनाए हुए हैं। देखिए लास्ट मौका होता है, अंतिम मौका होता है, जो सहयोगी दल होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा दबाव बना के रखना चाहते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हासिल कर सकें। लेकिन जो इन प्रिंसिपल कल तय हुआ था 101, 102 सीटें कांग्रेस बीजेपी जेडीयू के बीच में और इसके अलावा बाकी 40 सीटें तीनों सहयोगी दलों को, तो उस पर जो है सहमति बन गई है। अब ये हो सकता है कि देखिए एलजेपी अगर ना माने तो 1-2 सीटें ज़्यादा हो सकती हैं। तो अगर एलजेपी की 1-2 सीटें ज़्यादा होंगी तो बाकी जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, जीतन राम मांझी की पार्टी है, उसकी सीटें 1-1 या 2-2 कम हो जाएंगी। यही वजह है कि ये जो 40 सीटें लगभग तीनों गठबंधन दलों में बांटना है बीजेपी को, उस पर भी अंतिम सहमति बना लेना चाहती है ताकि किसी को गिला शिकवा ना रहे, कोई शिकायत ना रहे। बीजेपी की तरफ से जो जानकारी दी जा रही है सोर्सेज से कि लगभग तीनों घटक दल जो हैं, जो बीजेपी ने ऑफर किया है उस पर जो है सहमत हैं। जैसे ही पार्टी की आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, उसके बाद बीजेपी अपनी लिस्ट जारी करेगी, तो साथ साथ में ये तस्वीर भी सामने आ जाएगी कि गठबंधन दल कितनी कितनी सीटों पर वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, उनको कितनी सीटें दी गई हैं। जी आलिम। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए ब्रह्म प्रकाश। आप नज़र बनाए रखिए, हम लगातार आपसे